आटा लग रहा है। गुड। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो ये वीडियो भी सैटरडे की कंटिन्यूएशन वीडियो है। एक्चुअली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी थी, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में रखा है। तो आज हम लोग जा रहे हैं मेरी एक ओल्ड फ्रेंड को मिलने के लिए। और वो मेरी फ्रेंड तो कम है, लेकिन बच्चों की फ्रेंड ज़्यादा है। और उनसे मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया, कम से कम 5-6 महीने हो चुके हैं। तो बच्चे उनको काफ़ी मिस कर रहे थे, वो भी बच्चों को काफ़ी मिस कर रही थी। पिछले 2-3 हफ्तों से हम लोग की प्लानिंग चल रही थी कि मतलब इस वीक मिलते हैं, अगले वीक मिलते हैं, लेकिन फिर वो बिज़ी हो जाती थी तो फिर नहीं मिल पाते थे। तो फाइनली आज उनको टाइम मिल गया था, तो वो बोली थी चलो आज मिल लेते हैं। अब तो मतलब वो मेरे बच्चों की बेस्ट फ्रेंड बन गई है। और हमेशा मतलब बच्चों को पूछेंगी कि कहाँ पे घूमने जाना है, कहाँ पे खाना खाना है। तो जहाँ भी इनकी मर्ज़ी होती है, इनके हिसाब से वो घुमाने फिराने लेके जाती हैं। तो ये लोग उनके साथ में बहुत खुश रहते हैं। मैसेज पे उन्होंने कहा था कि बच्चों के लिए उन्होंने कुछ गिफ्ट लिए हैं, तो बच्चों से वो पर्सनली मिलके उनको वो गिफ्ट देना चाहती हैं। तो बच्चों ने जैसे ही गिफ्ट का नाम सुना, ये लोग तो एकदम पागल हो गए। तो आज उन्होंने मिलने के लिए हमें सिटी वॉक में बुलाया है। इससे पहले हमने कभी सिटी वॉक एक्सप्लोर नहीं किया, तो आज हम लोग भी एक्सप्लोर करेंगे और आप लोग भी हमारे साथ साथ घूम लेंगे। जब हम लोग यहाँ से गुजरते हैं ना, तो ये सामने का जो व्यू है शेख ज़ायद का, बहुत ही खूबसूरत लगता है, क्योंकि यहाँ पे सारे जो है ना टॉल टावर्स हैं। मैं आप सबको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना भूल गई थी। हमारी प्यारी कियो अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी लास्ट थर्सडे को डेथ हो गई है। कियो की डेथ से हम लोग सारे उदास थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इशाल रोई थी, क्योंकि इशाल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। जब उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी तभी भी वो बहुत ज़्यादा रोई थी। इल्हाम अभी बहुत छोटी है, उसको कियो से अटैचमेंट तो थी, उसके साथ में बहुत प्ले करती थी, पूरा दिन उसको गोद में लेके उससे बातें करना, उसके आगे पीछे घूमना, बहुत उसके साथ प्ले करती थी। लेकिन अभी उसको इतना पता नहीं है ना, तो इसके लिए उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कियो कहाँ चली गई है। लेकिन बार बार मुझसे पूछती है कि मतलब कियो किधर है, मम्मा क्यों नहीं आ रही है कियो। रमीज़ को भी उसकी बहुत याद आ रही है। वो थी इतनी प्यारी, मतलब हम सब से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी उसकी। रमीज़ जैसे ही उठ के सुबह हमारे रूम का दरवाज़ा खोलते थे, कियो झट से अंदर आ जाती थी। फिर रमीज़ सबसे पहले उसको खाना देते थे, उसके बाद अपने काम पे जाते थे। थर्सडे को जब सुबह मैंने अपने रूम का दरवाज़ा खोला तो कियो नहीं आई। तो फिर रमीज़ बाहर गए, बाहर जाके भी उसको 2-3 दफ़ा आवाज़ें दी, वो फिर भी नहीं आई। वैसे तो मतलब एक आवाज़ में आ जाती थी, मतलब वो दरवाजे के बाहर ही बैठी होती थी, या हमारे किचन की शेल्फ पे सोती थी, या तो हमारा जो दूसरा वाला फ्रिज है उसके ऊपर जो दूसरा शेल्फ है उसके ऊपर चढ़ के सो रही होती थी। मतलब रात भर यहीं पे ही होती थी आसपास। जैसे ही बस हमारे रूम का दरवाज़ा खुलता था तो अंदर आ जाती थी। तो जब मैं इशाल को सुबह स्कूल छोड़ने जा रही थी, हमारे विला के बाहर जो एक पेड़ लगा है वहाँ पे मैंने देखा कि क्यों सो रही है। अब मुझे नहीं पता था कि मतलब उसकी डेथ हो गई है या वो सो रही है। ना मैंने उसको हिलाया, क्योंकि वो अक्सर वहाँ पे सोई होती थी। तो फिर मैं जब स्कूल से छोड़ के वापस आ गई तो मैंने देखा वो वहाँ पे नहीं है। तो मुझे लगा वो चली गई होगी कहीं। तो उसके बाद पूरा दिन कियो नज़र नहीं आई और घर पे भी नहीं आई। फिर शाम को जब रमीज़ आए तो रमीज़ भी यही बोले थे कि कियो किधर है, आज दिख रही नहीं है। तो मैंने बोला पता नहीं कहाँ है, आज आ रही नहीं है। फिर रमीज़ खाना खा के जब बाहर निकले तो सामने हमारे घर के जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे रमीज़ का एक फ्रेंड है, तो उसने बताया कि मतलब कियो की डेथ हो गई थी। और सुबह में बल्दिया के क्लीनर ने उसको मतलब कचरे के ड्रम में भी डाल दिया। तो हम लोग एकदम शॉक में हो गए कि मतलब कैसे उसकी डेथ हो गई। वो अच्छी खासी थी बिल्कुल। रात के 2-2:30 बजे तक तो वो हमारे घर में ही होती है, जब तक कि हमारा दरवाज़ा खुला होता है। जब हम लोग सोने लगते हैं तब हम लोग उसको किचन में बिठा देते हैं, क्योंकि रात में अगर हम लोग दरवाज़ा बंद करते हैं तो वो रात भर मियाँ मियाँ करती रहती है, उसको बाहर जाना होता है। रमीज़ के फ्रेंड ये भी बताए थे कि इस एरिया में 3 से 4 बिल्लियाँ मरी हैं, और पिछले हफ्ते बल्दिया ने यहाँ पे चूहे मारने की दवा डाली थी, शायद उसकी वजह से बिल्लियाँ मर रही हैं। हम लोग ये भी बोल रहे थे कि मतलब कियो ने मतलब कैसे चूहे का खाना खा लिया, क्योंकि उसका खाना पानी तो हम लोग यहाँ अपने किचन में रखते हैं। तो इशाल बोल रही थी कि पॉइज़न तो चूहे ने खाया होगा, लेकिन कियो ने उसको पकड़ा होगा या उसको उसके जर्म्स लग गए होंगे, क्योंकि आपको तो पता है ना बिल्ली और चूहे की नहीं बनती है। तो जहाँ भी बिल्ली चूहे को देखती है तो उसके ऊपर झपटती है। तो हमने सोचा हाँ ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल हमारी प्यारी कियो हम सबके बीच में नहीं रही, उसका और हमारा बस इतना ही साथ था। तो आइए आपको सिटी वॉक घुमाते हैं। आज हम भी यहाँ पे पहली बार आए हैं, तो हम भी आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो यहाँ पे आपको सिनेमा, विंडो शॉपिंग के लिए स्मॉल स्मॉल शॉप, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक मॉल भी है यहाँ पे। और बाकी बच्चों के लिए यहाँ पे इतना कुछ नहीं है। बच्चों के लिए सिर्फ यहाँ पे ये एनिमल राइड ऑन थी। इल्हाम को हम लोग ने काफ़ी फ़ोर्स किया कि वो एक राइड ऑन ले ले, लेकिन उसने नहीं ली, क्योंकि शायद उसको डर लग रहा था।
जब वो बहुत छोटी थी, जब हम अजमान में रहते थे 1 डेढ़ साल की, तभी उसने ट्राई की थी। उसके बाद मतलब कभी हमारा ऐसी जगह पे जाना हुआ नहीं, तो उसको दोबारा हम ट्राई भी नहीं करा सके। तो जैसे ही हम लोग मॉल के अंदर आए, मेरे फ्रेंड ने इशाल को बोला कि मोची आइसक्रीम खानी है, तो इशाल ने बोला हाँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड को भी पता है इशाल को जापानीज़ और कोरियन खाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो इशाल ने भी ट्राई की और इशाल के साथ साथ हम सब ने भी एक एक फ्लेवर ट्राई किया। ये आइसक्रीम सिर्फ इशाल को ही अच्छी लगती है, हम सबको तो मतलब इतनी ख़ास नहीं लगी। इल्हाम ने भी चॉकलेट फ्लेवर लिया था, लेकिन उसने भी नहीं खाया। फिर हमने रमीज़ को बोला कि आप ट्राई कर लिए। रमीज़ ने ट्राई किया तो रमीज़ बोलते हैं ये तो बिल्कुल आटा है, क्योंकि इसके ऊपर जो होता है डो होता है और अंदर आइसक्रीम होती है। एंड कैसा है? आटा लग रहा है। आप पीछे पीछे चल रहे हैं ना, आप साथ में चले। इस मॉल के अंदर भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट थे। मेरी फ्रेंड ने इशाल को पूछा कि क्या खाने का दिल है, तो इशाल बोल रही थी कि मुझे कोरियन नूडल्स ट्राई करने। तो जहाँ पे भी हम लोग जा रहे थे वो सारी रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो रहे थे, क्योंकि अभी 10:30 बज गए थे, तो ये शायद यहाँ पे क्लोजिंग टाइम था। तो उसके बाद हम लोग ने सोचा कि बाहर जाके ट्राई करते हैं। तो अभी हम लोग मॉल से बाहर निकल गए हैं और यहाँ पे आके देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट हमें ओपन मिल जाए। उसके बाद बच्चों को उनकी फेवरेट कैंडी शॉप नज़र आ गई, तो ये लोग सीधा अंदर चले गए। तो यहाँ से इल्हाम ने तो एक सरप्राइज़ एग लिया था, चॉकलेट एग, और इशाल ने जेली ली थी। उसके बाद हम लोग वापस से सेंटर पॉइंट पे आ गए थे और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे एनिमल राइड ले रहे थे। फिर से हमने इल्हाम को पूछा कि तुम्हें बैठना है, तो इल्हाम बोलती है कि नहीं। उसके बाद इशाल को ये फैंसी कैफ़े नज़र आ गया। इसका डेकोर देख के हम सब तो पागल हो गए थे, इतना खूबसूरत था कि क्या बताएं, आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है। इस पूरे कैफ़े को इन लोग ने फ्लावर से डेकोरेट किया है, तो आप जिस तरफ भी देखेंगे आपको चारों तरफ फ्लावर ही नज़र आएंगे। तो सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था, यहाँ तक कि टेबल भी इन लोग ने फ्लावर से डेकोरेट की हुई है। तो हम लोग इशाल की पसंद से यहाँ पे आ तो गए थे, तो फिर मेरी फ्रेंड बोलती कि अब हम लोग यहाँ पे डिनर भी कर लेते हैं। तो फिर हम लोग ने मेन्यू मंगाया, लेकिन जब मेन्यू चेक किया तो हम लोग को पसंद नहीं आया। इनके पास मतलब ज़्यादातर फ़ास्ट फूड आइटम थे और इनके केक और डिज़र्ट वगैरह जो थे वो वायरल थे। तो इशाल बोलती डिज़र्ट हम लोग यहाँ से ले लेते हैं और डिनर कहीं और कर लेंगे। इल्हाम को तो सिर्फ चॉकलेट अच्छी लगती है, तो उसके लिए हमने एक चॉकलेट केक स्लाइस ऑर्डर किया और इशाल ने ऑर्डर किया इनका वायरल सैफ़रॉन केक। इल्हाम को यहाँ पे एक छोटी बच्ची नज़र आ गई, तो बस इल्हाम उसके साथ ही प्ले करने लगी। और ये रहा इनका वायरल सैफ़रॉन केक। तो यहाँ पे हम लोग कियो के बारे में बात कर रहे थे, तो इशाल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, एकदम से रोने लगी। और मेरी जो फ्रेंड है उसको भी बिल्लियों से बहुत ज़्यादा लगाव है। उसके घर में भी 2 बिल्लियाँ हैं और प्लस उसके एरिया में जितनी भी बिल्लियाँ हैं उन सबको वो फीड कराती है। और उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, तो जिसको भी मतलब कैट से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए होती है तो वो उनकी हेल्प भी करती है। कियो का भी ऑपरेशन उसने कराया था। तो हम सब ने इनके डेज़र्ट ट्राई किए, हम सबको बहुत अच्छे लगे। और ये जो इनका वायरल डेज़र्ट था वो बहुत ज़्यादा स्वीट था, मतलब 2-3 स्पून से ज़्यादा आप खा ही नहीं सकते हो, इतना स्वीट था। लेकिन जो चॉकलेट केक था वो बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। डिनर से पहले हमने डेज़र्ट खा लिया था, तो अभी हम लोग डिनर के लिए कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे कि कहीं हमें मतलब कोई रेस्टोरेंट ओपन मिल जाए। तो जहाँ भी हम लोग जा रहे थे वो सारे बंद होते जा रहे थे। तो फाइनली हमें एक फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट नज़र आया, केन्स। तो फिर हम लोग वहाँ पे चले गए। America, you know all the brand.
डिनर करने के बाद हमें कड़क चाय तो ज़रूर चाहिए होती है। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे फ़िली और यहाँ से हमने ऑर्डर करी थी इनकी ज़ाफ़रान टी और ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी और कड़क थी। मेरी फ्रेंड ने हमें ये लोकेशन दिया था कि मैकडॉनल्ड के पास में एक मस्जिद है, वहाँ पे आ जाओ। तो हम लोग बस ये मस्जिद को ढूंढते रहे और हमें मस्जिद ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि ये मस्जिद है तो लेकिन ये लग रही नहीं थी, क्योंकि ये इस तरह की मॉडर्न मस्जिद है कि इसमें ना मीनारे हैं ना कुछ है, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये मस्जिद है। उसके बाद बस हम लोग घर आ गए और ये सारे स्नैक्स और गिफ्ट मेरी फ्रेंड ने मेरे बच्चों को दिए। और इल्हाम के जो शूज़ हैं उसके एग्जैक्ट साइज़ हैं, मतलब उसने मुझसे शूज़ का साइज़ वगैरह कुछ नहीं पूछा था, वो अपने आप जाके लेके आई है और बिल्कुल उसको परफेक्ट आया इल्हाम को। और ये सारे स्नैक्स हैं इनके, चिप्स और चॉकलेट कुकीज़, हेलो पांडा, ऑल ऑफ दिस। बच्चों की मील के साथ में ये मेमोरी कार्ड गेम भी मिले थे, तो यहाँ पे बैठ के अभी हम लोग सब प्ले करेंगे। सेलेक्ट 2 कार्ड and if it's same then we will win, right? Like this. If it's 10 is also no, so no. Okay, let's play this. Okay, keep it like this. You have to keep like this. Now select another one. Find out which one. Okay, so you lose. It's not same, then you lose. We have to keep it back again. Now Anna, Ishal, Yalla, your turn. Ishal win. Okay, Ilham, your turn. Your turn, Yalla, your turn. You have to memorize. Okay, another one. Select another card. No, you are. My turn. I don't know what is this. Or this one, or this one. No, I lose. Yalla. Ah, Ishal, you all the time winning. Ilham, your turn. Ilham. Okay, now find this one matching. This one, close it. Match with it. Ah, you open it. Okay. No, Ilham lose again. It's okay. Now I will play, Ilham. I saw this one. I saw this one. Let's see this one. No. See this one. Yes, I win, Ilham. Look, same card. Look, Ilham. This one and this one. Yay.